आवे। अगर हमने छोटे साहब को कुछ बोला तो ये खुफिया कैमरे से अधिराज को सब पता चल जाएगा। क्या कर रहे हैं आप ही? देखिए अपना ही तमाशा है ना, बंद कर दीजिए। आपको जो मानना है आप मानिए। हम जो सच था वो कह चुके हैं। हम नहीं रहना चाहते हम यहाँ। कुछ नहीं कहा महुआ ने, क्योंकि अब महुआ की कोई मर्जी नहीं चलेगी। अब महुआ मेरे हाथ की कठपुतली है। लेकिन तुमने ऐसा किया कैसे, बताओ तो। सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इस घर में चल क्या रहा है। मुझे पर महुआ ऐसा काहे करेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, कुछ तो जरूर हुआ होगा। देख लेना, सबू गया है ना बात करने। जो भी अनबन होगी ना इन दोनों के बीच में, इन दोनों सुलझा लेंगे। देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महुआ, वो हमारी बात तो सुन। महुआ, महुआ, क्या हो गया इसको? छोटे साहब उठिए। छोटे साहब उठिए, उठाइए ना। तुम महुआ को घर से बाहर निकाल के लेके जा रहे हो, इससे क्या हासिल होगा? अरे किसने कहा बूंदी? बस कुछ ही देर में पूरा परिवार मेरे पैरों में गिरकर भीख मांगेगा। क्या अधिराज? अधिराज, यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमें बूझे नहीं समा रहा है। डॉक्टर, हमारा ये शंभू बार बार बेहोश काहे हो रहा है? क्या लिखा का है रिपोर्टवा में? अरे डॉक्टर साहब, रिपोर्ट की कोई जरूरत ना है। दादी कुछ नहीं हुआ, हमें ठीक है, बस थोड़ा स्ट्रेस है ऐसा। तू चुप रह। थोड़ा बहुत स्ट्रेस नहीं है शंभू को, तुम्हारी जान को खतरा है। अरे तो डॉक्टर साहब ठीक से बताइए ना, क्या हुआ फिर? कुछ आग वाले एक्सीडेंट में शंभू को जो इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, उसकी वजह से इनकी दोनों किडनीज में इन्फेक्शन हुआ है। शंभू को किडनी डोनर की जरूरत है, और अब ये दवाइयों से भी वो ठीक नहीं होगा। डोनर की जरूरत पड़ेगी। शांत हो जा मत, कुछ नहीं होगा। अरे क्या रो कर रही है तू जानकी है? हर बात में रोना शुरू कर देती है। बात देख डॉक्टर, पैसों की कोनो कमी ना है, समझा ना? बड़े से बड़े अस्पताल में हम इसका इलाज कराएंगे, कुछ ना होगा हमरे पोते को। अम्मा जी, पैसों की बात नहीं है, मैंने कहा ना, हमें मैचिंग डोनर चाहिए। मैंने सबकी रिपोर्ट्स स्टडी की है। आपके परिवार में से सिर्फ एक इंसान है जिससे ये रिपोर्ट्स मैच हुई है। सिर्फ वही किडनी डोनेट कर सकता है। कौन? अधिराज।
आदिराज, आपने बुलाया और हम चले आए। डॉक्टर साहब, आदिराज के अलावा कोई किडनी डोनेट नहीं कर सकता क्या? जी नहीं। अरे किडनी की बात है ना, तो ले लो, मना ही कहाँ है। बहुत जल्द शंभू को किडनी डोनर की जरूरत पड़ेगी। और मजे की बात बताऊं, उसका मैच सिर्फ मेरे साथ हुआ है। सो टेक्निकली शंभू की जिंदगी अब मेरे हाथ में। देखो अधीराज, तुम्हें जो कुछ चाहिए ना तुम ले लो, पैसा हवेली सब कुछ। बस बस छोटे साहब को कुछ नहीं होता। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। तुम भी? किडनी तो खैर मैं दे ही दूंगा, लेकिन बदले में मुझे शंभू का दिल चाहिए, जो कि तुम हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घिनौनी बात करने की? तो ठीक है, शंभू को तड़प तड़प के मरते देखो। तुम्हारी बहन विधवा है, हा? उसे भी देखकर लगता नहीं कि उसे कुछ फर्क पड़ता है कि उसका कोई पति है या ना है। शायद तुम्हें भी ना पड़े। It's okay. अधीराज, अधीराज, अधीराज देखो, देखो तुम जो चाहते हो ना होगा। बस छोटे साहब की जान बचनी चाहिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हम उनके लिए अपना जीवन नरक बनाने के लिए तैयार हैं। हम सब कुछ सह लेंगे, कुछ सह लेंगे। बस छोटे साहब को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। एक बात याद रखना अधीराज, ये ब्याह सिर्फ एक भोग नाटक। अगर दोबारा हमें हाथ लगाएगा तो हाथ काट देंगे तुमसे, समझे? पहली बात, मैंने तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाया, और दूसरी बात, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही कोई दिलचस्पी है। दिलचस्पी है तो सिर्फ और सिर्फ शंभू को दर्द देने में। जो तुम नाटक करोगी ना, तो उसे निभाने की ताकत भी रखना। Don't worry. Good. हमें माफ करना छोटे साहब, पर आपकी जान बचाने के लिए ये सब करना जरूरी है। वो सामने से कह रहे हैं ना, तो किडनी लेने में दिक्कत कहाँ है? शंभू की जान बचेगी ना इसमें। तेरी फितरत से वो वाकिफ है, ऐसे तो नहीं मानेगा तू। बोल, बदले में क्या चाहिए तुझे? बोल। एकदम सही पकड़े। फ्री में तो मैं कुछ नहीं दूंगा। अरे तो बोलना क्या चाहता है? अरे बोल रहे हैं दादी, बोल रहे हैं। मैं इस घर में रहना चाहता हूँ, आप सबके साथ। आफ्टर ऑल मेरा भी तो हक है ना इस घर पे। अपनी बकवास बंद कर। दादी अच्छे से जानते हैं इसका नया ड्रामा है, और तेरी मदद लेने से अच्छा ना हम मरना पसंद करेंगे आदिराज। पर ये हमारा घर है, तू यहाँ नहीं रह सकता। चल निकल। तो ठीक है, चलो महुआ निकलते हैं। महुआ कहीं नहीं जाएगी। महुआ मेरी बीवी है, और मैं जहां जाऊंगा उसके साथ जाऊंगा। महुआ, अपने पोते के लिए मान जाइए अम्मा जी। कम से कम अपने पोते के लिए तो आप ही कर ही सकती है ना। वो काहे कर रही हो इसे? वजह काहे बता क्यों नहीं देती हम? रोना नहीं महुआ, संभालो खुद को। छोटे साहब के लिए ही करना जरूरी है। या तो अधीराज और हम दोनों यहाँ रहेंगे, या तो हम दोनों ही यहाँ से जाएंगे। तो तू भी एक बात कान खोल के सुन ले, अगर शंभू मानेगा, शंभू इजाजत देगा, तो ही अधीराज यहाँ रह सकेगा। शंभू, मान जाना, तेरी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। मान जा, बोल दे इसे कि यहाँ रुक सकता है। बोल दे बेटा, बोल दे।
ठीक है दादी, यह हमारे घर में रह सकता है, क्योंकि सच की जड़ तक अगर पहुंचना है तो तुम्हारा और महुआ का यहाँ होना जरूरी है अधिराज। एक ही कोख से जन्मे हैं। अब माँ, घर में बहू आई है, उसका घर प्रवेश तो अच्छे से होना चाहिए, नहीं? जरूर होगा। हम सारी तैयारियां पहले ही कर चुके हैं। कोई रस्म नहीं होगी यहाँ। सुना सबने? कोई रस्म नहीं होगी। हम कहे थे ना तुमसे कि ये ब्याह सिर्फ एक नाटक है, हम कोनो रस्म नहीं करने वाले। अच्छा, अगर रस्म नकली है तो फिर किडनी भी नकली मिलेगी। और शादी हुई है हम दोनों की, तो रस्म तो होगी ही होगी। माँ, ऐसे देख क्या रही हैं? आओ, बहू आई है, अपना धर्म निभाओ। सुधर जाओ आदिराज, उनको बहुत डर लगने लग गया तुम्हारे लिए। माँ, डरना तो आपको शंभू के लिए चाहिए, उस बेचारी की एक किडनी जो फेल हो गई। चलो। दिया तो जल ही नहीं रहा मां। आंटी जी, अरे आइए ना, आप ऐसे खड़े खड़े देख क्या रही हैं? आइए, दिया जलाइए। कोई जरूरत नहीं है माँ। नहीं सब, हमें ही करना ही होगा। महुआ, एक बार फिर से सोच ले। छोटे साहब की जान की सलामती के लिए हमें ई अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। चिंता मत कर मां, हम जानते हैं महुआ ये रस्म नहीं निभाएगी, और इस अधिराज के साथ तो बिल्कुल नहीं निभाएगी। अगर किसी के साथ निभाएगी तो वो हूं मैं। अगर अधिराज जी चाहते हैं कि हम ये रस्म करें तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। शायद तभी आप सबको यकीन होगा कि हम पूरी तरह से अधिराज जी के हो चुके हैं। तेजुका की आरती शुरू कीजिए।
उधर हम नहीं देख सकते, हम जा रहे हैं यहाँ से। भरोसा कर माँ पर। माँ कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे उसका और हमारा रिश्ता खराब हो। हम जानते हैं तू बस भरोसा कर। गलती से आदि अरे बुझाओ। देखा, हमरे शंभू से जलता था, ससुर खुद जल गया आज। जो काम मिट्टी का तेल ना कर सका ना अम्मा, वो दिए ने कर दिया यूं झट से। रमेश जा। बस हो गया, बस बहुत हो गया। अच्छी तरीके से समझता हूँ तुम क्या कर रही हो, ये सब समझ रही हो ना तुम? देखिए, हम आपसे कान पकड़ के माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। हम गलती से हमसे गिर गया दिया, अब हमें ऐसा कोनो इरादा नहीं था। हमने कहा था ना माँ, ये रस्म करेगी नहीं, पूरा भरोसा है हमें उस पर। आप ना ज्यादा हवा में ना ही उड़िए, गलती से गिर गया दिया हमसे, वरना हम तो कर ही रहे थे ना। अब हम मलहम लगा देते हैं आपको। अब चलिए चलिए, आइए। गलती से गिर गया। जानबूझकर दिया गिराया था ना तुमने? हमने कहा था ना, हमें हाथ नहीं लगाना, दूरी बनाकर रखना हमसे, वरना हालत देखो मेरी। अगर मुझे कुछ हो जाता ना महुआ, तो भगवान कसम मैं तुम्हारी वो हालत करता जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अब हो गया तुम्हारा दिमाग ठंडा? एक बात याद रखना अधिराज, हमारी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ा सिर्फ छोटे साहब के नाम का है। और हम मना किए थे ना तुमसे कि हम कोनो रस्म नहीं करेंगे। ये ब्याह सिर्फ एक ढोंग है। अगर तुम्हारे हाथ में छोटे साहब की जान नहीं होती ना, तो हम ना तुम्हें। याद रखना, कुम्हार की बिटियां हैं हम। कणों को मिट्टी से उठाना और मिट्टी में मिलाना दोनों बहुत ही अच्छे से आता है हमें, समझे? देखा ना कैसे उसका हाथ पकड़ कर गई है। यही दिन देखना बाकी रह गया था कि घर की बहू गैर मर्द की चोट पर मलहम लगाए। वो झट से हाँ भी कर दी गृह प्रवेश के लिए। वो महुआ, अरे दौलत की भूखी है वो, जहाँ मिलेगी ना वहीं का राग लापेगी। बस कीजिए आप सब।
आप लोगों को ये दिख रहा है कि महुआ ने गृह प्रवेश के लिए हाँ कर, पर हमें ये दिख रहा है कि उससे किसी भी कीमत पर गृह प्रवेश होने नहीं दिया। पत्नी नहीं है हमारी महुआ थी, पूरा भरोसा है उस पर और हमेशा रहेगा, मरते दम तक रहेगा।